ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन या एम क्रॉस एम लिखने से काम चलेगा? बिल्कुल। कोई आव्यूह ए बराबर ए आई जी एम क्रॉस एम ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है यदि इस एरिया के अवयव शून्य हों। तो आप थोड़ी देर पहले हमने जब वर्ग आव्यूह को 3 टुकड़ों में बांटा था, तो आप बताएंगे ये कौन सा एरिया है? आई बराबर जे वाला, या आई बड़ा है जे वाला, या आई छोटा है जे वाला? बिल्कुल आई बड़ा है जे से। चेक कर लीजिए ये मेंबर, इसकी लोकेशन बताएं, नाम बताएं। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो ये कौन है? A21। अब यहां से बता दीजिए इस एरिया में जो अवयव आया उसमें आई जे से कैसा है? बड़ा। तो यदि आई बड़ा है जे से तो अवयव शून्य हो। मतलब जहां आई जे से बड़ा है वहां के अवयव यदि शून्य हो किसी वर्ग आव्यूह में, तो वो कहलाता है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। सेम पैटर्न यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो एक उदाहरण यहाँ पे आप बना सकते हैं। मत भूलिएगा किसको? वर्ग आव्यूह को। मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण से नीचे के अवयव, कौन सा आव्यूह है? निम्न। तो फिर शून्य कहाँ आएंगे? मुख्य विकर्ण से ऊपर। तो इस एरिया में 1, 2 और 3 मेंबर्स रहे। आप इनके स्थान पर लिख दीजिए 0, 0, 0। तो इसकी क्या परिभाषा हुई? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण से नीचे के, नहीं उल्टा है सर, जिसमें मुख्य विकर्ण से ऊपर के सभी अवयव शून्य हों। नीचे के अवयवों के बारे में या मुख्य विकर्ण के अवयवों के बारे में डेफिनेशन में कुछ कहा नहीं गया है, तो वो जो चाहे हो सकते हैं। मैथमेटिकल वे में अगर आप इस परिभाषा को लिखना चाहें तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें आई कैसा होने पर, इस एरिया में जहां पे अवयव शून्य है, कैसा होने पर? छोटा होने पर। किससे? जे से। अवयव का मान मतलब ए आई जे का मान कैसा हो? 0 हो। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। और अगर अपन गांव की भाषा में देखें तो यहाँ एक और चीज घटित होती है। ऊपरी त्रिभुजाकार में नीचे वाले खंड में शून्य आते हैं, पर मुख्य विकर्ण और उसके ऊपर वाले खंड में संख्याओं का एक त्रिभुज बनता है। आप देख लीजिए संख्याओं से त्रिभुज कहाँ बन रहा है? ऊपर वाले खंड में। किसको लेते हुए? मुख्य विकर्ण को लेते हुए। संख्याओं में 0 को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ अगर हम देखें तो मुख्य विकर्ण और उससे नीचे की ओर संख्याओं का एक त्रिभुज बनता है। आप देख लीजिए। तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह थे। 9वें नंबर पर है परिवर्त आव्यूह, या कहें किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। और परिवर्त आव्यूह को इंग्लिश में ट्रांसपोज कहा जाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह को ए के परिवर्त ए का परिवर्त आव्यूह व्यक्त किया जाता है AT या A' से। और अगर आव्यूह का नाम B है और आपको उसका परिवर्त आव्यूह निकालना है तो आप परिवर्त आव्यूह को क्या कहेंगे? BT या B'। अब परिवर्त आव्यूह क्या होता है अपन जान रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसी में से आप डेफिनेशन निकाल लेंगे।
जो वर्ग आव्यूह की ट्रेन थी लगातार चल रही थी, अब जरा सा वो ब्रेक ले रही है। देखिएगा क्या वर्ग आव्यूह की ट्रेन ने थोड़ा ब्रेक लिया। एक आव्यूह ए सामने दिखाया गया है 2 - 1 3 3 1 0। इसका क्रम देख करके बताएं कि क्या वर्ग आव्यूह की ट्रेन रुक चुकी है। क्या है इसका क्रम, कितनी पंक्ति, 1 2, कितने स्तंभ, 3। तो इसका क्रम कह रहा है कि वर्ग आव्यूह जैसी कोई अनिवार्यता कहाँ नहीं है, परिवर्त आव्यूह में नहीं है। वर्ग आव्यूह हो भी सकता है और नहीं भी। तो ए एक आव्यूह लिया गया है, इसका परिवर्त आव्यूह हाथ की हाथ निकाला जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा, डेफिनेशन खुद समझ में आ जाएगी, आप बोल पाएंगे शायद डेफिनेशन। तो हम लिख रहे हैं ए का परिवर्त आव्यूह। किससे व्यक्त करा जाएगा, ए टी से, बराबर ए लीजिए, चेक करिए, पकड़िए। पहली पंक्ति बना दी गई, पहला क्या, बिल्कुल। दूसरी पंक्ति 310 बना दिया गया, 310 क्या, दूसरा डॉट डॉट डॉट। बस अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो प्राप्त होएगा ये वाला आव्यूह वो मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। दूसरे वे में देख लीजिए, पहला स्तंभ क्या था, 2 3, और क्या बना दिया गया था, पहली पंक्ति। दूसरा स्तंभ बना दिया गया था, सॉरी दूसरी पंक्ति को बना दिया गया था, दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति को बना दिया गया था, सॉरी तीसरे स्तंभ को बना दिया गया था, तीसरी पंक्ति। तो अगर आपने समझा होगा डेफिनेशन को, किसकी उठापटक कर दी जाए कि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाए, बिल्कुल पंक्तियों और स्तंभों की आपस में उठापटक कर दी जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होएगा पहले आव्यूह का मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होगा। तो क्या परिभाषा हुई परिवर्त आव्यूह की, यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त होने वाला आव्यूह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। या इतना ही कहना इनफ है कि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए, क्योंकि बाकी का काम खुद हो जाएगा। तो ये आपने परिवर्त आव्यूह निकालना सीखा, और आपने सीखा कि उठापटक होती है किसमें, पंक्तियों और स्तंभों में। तो क्या आप बताएंगे कि जो परिवर्त आव्यूह आता है उसके क्रम में भी पुराने वाले आव्यूह के क्रम से कोई उठापटक होती है? आप चेक कर सकते हैं, सबूत आपके सामने। जी हाँ, इसका क्रम क्या है, 2 × 3, बिल्कुल नहीं, उठापटक हुई है अंदर तो बाहर भी होनी है। तो क्या क्रम है इसका, देखिए कितनी पंक्ति, 1 2 3, तो 3 क्रॉस कितने स्तंभ, 2। मतलब किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह यदि निकाला गया है तो उसका क्रम मूल आव्यूह के क्रम का होता है क्या, अपोजिट। तो आप इस एग्जाम्पल का जवाब दे पाएंगे। ये लीजिए, यदि आव्यूह ए का क्रम 2 × 5 है तो जवाब दे भी दिया होगा आप लोगों ने, है ना, और वो गलत है शायद, है पता नहीं, सही हो सकता है। तो ए के ट्रांसपोज, रुकिए, के बी ट्रांसपोज का क्रम होगा
अब आप कहेंगे सर धोखेबाजी करते हैं आप। एक्चुअल में मैथमेटिक्स में जल्दबाजी घातक है। एग्जामिनेशन हॉल में भी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन हमें आता है और जल्दबाजी से हम क्वेश्चन को गड़बड़ कराते हैं। तो यहाँ पे जवाब देंगे आप कि इसका क्रम ए का क्रम 2x5 है, तो इसका क्रम क्या होगा? मुझे लगता है 5x2 होगा। आपको क्या लगता है? सही जवाब आपने कहा सर जो क्रम दे रखा है ए का वही तो क्रम आएगा लौट करके। किसका? ए के ट्रांसपोज के बी ट्रांसपोज का। तो चेक कर लें, ए का क्रम दिया हुआ है कितना? 2x5। तो पहले बताएं ए टी यानी ए के ट्रांसपोज का क्रम। तो ए टी किसका ट्रांसपोज है? ए का। तो कर दो ए के क्रम में उठा पटक। तो आपने ऐसा करा तो कितना आ गया इसका क्रम? 5x2। अब इसको भूल जाओ क्योंकि अब अगला जो ट्रांसपोज निकलना है वो ए टी का निकलना है। ये ट्रांसपोज किसका निकाला है? ए का या ए टी का? ए टी का। तो ए का कोई रोल नहीं है। अब एक और आव्यूह दे रखा है ए टी जिसका क्रम दिया हुआ है और आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। मतलब आपको निकालना है ए टी के टी का क्रम। तो फिर अब आप इसमें उठापटक कर दो तो क्या लौट आया वापस से? मूल आव्यूह का क्रम। बिल्कुल, ये तो हुआ क्रम। अब हम एक और चीज चेक कर लेते हैं। ए आपको दिया हुआ था, ये रहा। आपने पहले निकाला ए टी जो ये रहा। अब अगर आपसे कहा जाए, एक आव्यूह ए दे करके आपसे कहा जाए कि ए टी यानी ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, क्रम नहीं पूरा का पूरा आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो आप जब करने बैठेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए टी। ए दे रखा है, ए टी आपने निकाल लिया। इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जब ए टी निकल आएगा तो फिर आप उठापटक कर देंगे पंक्तियों और स्तंभों में, तो फिर निकल आएगा ए टी का ट्रांसपोज यानी कि ये। तो अगर आप इसमें उठापटक करें तो देखिएगा पहली पंक्ति 2 3 उठापटक करके क्या बना देनी है? पहला स्तंभ क्या बन जाएगा? पहला स्तंभ 2 3। दूसरी पंक्ति -1 1 को क्या बना देना है? दूसरा स्तंभ -1 1। 3 0 तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाया तो 3 0 तीसरा स्तंभ आ गया। तो आपने जब इसका ट्रांसपोज निकाला तो लौट के कौन आ गया? खुद ए। तो ए टी का ट्रांसपोज बराबर होता है किसके? ए के। ये एक रिलेशन भी है। दसवें नंबर पर है, 2 पार्ट्स हैं इसके, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। अब यहाँ जो वर्ग आव्यूह की ट्रेन काफी देर से रुकी हुई थी स्टेशन पर, वापस से चलती है। चेक करिएगा, इधर विषम सममित आव्यूह के 2 उदाहरण लिखे हुए हैं, चेक करिएगा। सहमत हैं? मतलब वापस से सिर्फ उसने थोड़ा सा रेस्ट लिया था। किस आव्यूह के लिए? परिवर्त आव्यूह के लिए। अपनी अनिवार्यता खत्म कर दी थी, वर्ग आव्यूह हो या ना हो। पर अब वापस से वही अनिवार्यता शुरू हो गई। तो इन दोनों की डेफिनेशन में सबसे पहले तो आपने जान लिया क्या कहना पड़ेगा? ऐसा वर्ग आव्यूह। अब जो शेष डेफिनेशन है वो एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। यहाँ पे 2 उदाहरण लिखे हुए हैं जिनमें से इसमें समझाया जा रहा है, वहां आप अप्लाई करिएगा। मान लीजिए ये आव्यूह बराबर है ए के, मतलब इसका नाम है आव्यूह ए। अब आपसे 2 तरीके से समझाया जा रहा है। फर्स्ट, आव्यूह ए आपको दिया हुआ है, वर्ग आव्यूह ए आपको दिया हुआ है। आप इसका ट्रांसपोज निकाल के देखिए। आप देखिए, चेक करिए, इसका ट्रांसपोज जो आता है वो मूल आव्यूह से कोई रिलेशन रखता है क्या?
तो निकालिए। आपने निकाला और आपने देखा सर इसमें तो कोई हेरफेर ही नहीं हो रही। पहली पंक्ति -1 -3, सॉरी पहला स्तंभ -1 -3 को हमने बनाया अगर पहली पंक्ति तो सर यही आ गया। दूसरा स्तंभ -3 4 को अगर हमने बनाया दूसरी पंक्ति तो सर -3 4 यही आ गया। तो हमने निकालना खूब चाहा सर 80, पर निकल के कौन आ गया, खुद ए। तो अगर ये रिलेशन मिल जाए किसी वर्ग आव्यूह में, कौन सा वाला रिलेशन, कि यदि किसी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज खुद उस आव्यूह के बराबर हो तो वो वर्ग आव्यूह क्या कहलाता है, सममित आव्यूह। और सेकंड दूसरे तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम ये कह दें संयुग्मी अवयव याद है क्या, ए आई जे का संयुग्मी कौन, ए जे आई। तो अगर हम ये कह दें यदि किसी वर्ग आव्यूह में संयुग्मी अवयव समान हो, मतलब ए आई जे बराबर हो ए जे आई के, प्रत्येक अवयव का संयुग्मी अवयव मूल अवयव के समान हो, सीधा समान, डायरेक्ट समान, तो वो आव्यूह क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह। तो शॉर्ट वे में शक्ल से चेक करिए या आप डेफिनेशन से चेक कर लीजिए। कौन सा ये अवयव है, A21, क्या मान है इसका, -3, तो A21 का संयुग्मी कौन होएगा, A12। देखिए उसका मान -3 है क्या, बिल्कुल सर A12 मतलब ये इसका मान भी -3 है। आए सर बराबर संयुग्मी अवयव, पर क्या सभी जगह है, देख लीजिए। मुख्य विकर्ण मतलब I बराबर J, कौन सा अवयव है, A11, क्या मान है, -1, तो A11 का संयुग्मी कौन होएगा, सर A11 ही होएगा। तो अपने आप क्लियर है उसका मान कितना होएगा, -1। A22 4 है सर इसकी वैल्यू, A22 का संयुग्मी A22 ही होएगा सर। तो फिर बताएं फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। सर सभी जगह संयुग्मी अब समान हैं, तो फिर ये आव्यूह क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह। अब इधर शक्ल से डायरेक्ट देखना बताया गया था, तो आपको याद है क्या संयुग्मी अवयवों को देखने का तरीका, इस तरीके से इसका ये एक चतुर्भुज जैसा बनता था ना, इसका ये, इसका संयुग्मी ये, इसका संयुग्मी ये, और एक यहां पड़ा रहता था, इसका संयुग्मी डायरेक्ट ये। अब रह जाते थे कौन, अग्रग विकर्ण के अवयव। तो आप जानते हैं अग्रग विकर्ण का प्रत्येक अवयव खुद का ही संयुग्मी होता है। तो यहाँ पे चेक करके देखें, एक चतुर्भुज बनाएं अगर आप, तो देखिए इसका संयुग्मी इसी के बराबर है क्या, बिल्कुल सर। इसका संयुग्मी एफ के बराबर है क्या, बिल्कुल सर। अब रह गया ये, क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सर। लास्ट में क्या रह गया, मुख्य विकर्ण के अवयव। तो A11 है तो A11 के ही बराबर होगा संयुग्मी में, बिल्कुल सर। A22 का संयुग्मी A22 होता है, तो वो तो चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी संख्या खुद के बराबर होती है। तो फिर हमने जाना सममित आव्यूह को, क्या डेफिनेशन इसकी समझी, दो तरीके से। एक गलती कर दें, ऐसा आव्यूह जिसका ट्रांसपोज मूल आव्यूह के बराबर हो सममित आव्यूह कहलाता है। क्या छोड़ दिया, वो ट्रेन वाला मामला। तो क्या कहना चाहिए था, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह उसी वर्ग आव्यूह के समान हो कहलाता है सममित आव्यूह। या यदि किसी वर्ग आव्यूह में संयुग्मी अवयव आपस में बराबर हों तो कहलाता है क्या, सममित आव्यूह। जस्ट इसका जरा सा चेंज लेता हुआ विषम सममित आव्यूह है, जिसमें एक बहुत बड़ी गलती करी हुई है, हमने दो एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं और एक बहुत बड़ी गलती करी हुई है। आप डेफिनेशन हम बता रहे हैं, मिलती जुलती सी है, जरा सा अंतर है, उससे मिलान करके देखिएगा कि कौन से इलाके में गलती हुई है।
तो फिर आप परिभाषा देख लीजिए। एक वे से आप कह सकते हैं ऐसा वर्गाव्यूह, भूलिएगा मत वर्गाव्यूह को, जिसका परिवर्त आव्यूह मूल आव्यूह का ऋणात्मक हो। यहाँ पे सीधा बराबर था, यहाँ पे ऋणात्मक है, थोड़ा मिलता हुआ है, थोड़ा अलग है। तो सेम यहाँ पे क्या चेंज हुआ होगा, ऐसा वर्गाव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव aij का संयुग्मी उस मूल अवयव के ऋणात्मक के बराबर हो। मतलब aij का संयुग्मी aj के बराबर नहीं हो, किसके बराबर हो, इसके ऋणात्मक के। तो ये दोनों वे में आप करके देखिए। यहां आपको दिया हुआ है, मान लीजिए इसको आप यू ए बराबर ये, इसको आप भी मान लीजिए आप ई बराबर ये। आप करके देखिएगा क्या ये चीजें मिलती हैं, थोड़ी थोड़ी मिलती हैं, और एक भयानक भूल है सर, वो सुधार लीजिएगा। तो आप बताइएगा क्या है जो गलती की हुई है। आपने इस एग्जाम्पल को लिया, आपने निकाला क्या, ए का ट्रांसपोज। लीजिए सर, निकाल देते हैं। पहली पंक्ति -1 + 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दो -3 4। ये लीजिए सर, ट्रांसपोज आ गया। अब इनमें से अगर सभी अवयवों में से, अवयव की एक खासियत है जो आप आगे पढ़ेंगे ऑपरेशंस में, अवयव में प्रत्येक अवयव में से कोई भी चिन्ह या कोई संख्या यदि कॉमन लेना है कंडीशनल, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सभी जगह से अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया जाए, एटी की वैल्यू चल रही है, माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर में जितने भी अवयव हैं उनके सबके जो चिन्ह हैं उनको बदल दीजिएगा। क्या बन जाएगा ये, +1, क्या बन जाएगा, +3, यहाँ -3 और यहाँ -4। क्या ये है बराबर ऋणात्मक ए के, ए आपका ये रहा। अब आप देख लीजिए, अगर आप इसमें ऋण का गुणा कर दें तो यहाँ क्या आना चाहिए था, +1 आ गया सर, सही है क्या, चेक करिए। तो देखिए ए दिया हुआ था, आपने निकाला 80, जिसका मान ये आया, सॉरी जिसकी व्यवस्था ये आई। अब आपको देखना है कि जो आया 80, ये वाला अवयव ये ए के ऋणात्मक के बराबर है या नहीं है। तो इसमें से हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया। अब ये जो बचा, अगर ये अवयव ए है तो हम लिख देंगे 80 बराबर -a। तो चेक कर लीजिएगा ये अवयव ए है क्या, कि सर यहाँ तो चलता है, यहाँ -3 है, यहाँ -3 है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगता है, ये अवयव समान है सर, ये भी अवयव समान है, +3 पर सर ए में जो a11 था वो तो -1 था, और यहाँ ए के ट्रांसपोज में माइनस चिन्ह लेने के बाद a11 जो आ रहा है वो -1 नहीं है। तो कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं आया। कौन लौट के, ए लौट के। तो क्या हम लिख सकते हैं कि AT बराबर -a, माइनस ये चिन्ह रहा, इसकी जगह जबरदस्ती ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, हम नहीं लिख सकते। तो ये जो उदाहरण लिया गया था, हमें परिभाषा पता है, अगर हो जाए AT का मान किसके, ए के ऋणात्मक के, तो उस वर्ग अवयव को हम विषम सममित अवयव कह देंगे। तो हमने जो ये उदाहरण लिया था वर्ग अवयव का, इसमें एक जरा सी मिस्टेक थी। वो क्या मिस्टेक थी, वो ये थी सर, शक्ल से ही पता चल रहा था। दूसरी डेफिनेशन जो थी ना, वो कह रही थी कि यदि संयुग्मी आपस में ऋणात्मक हों, वो कहाँ है सर इसमें। अब आप वापस से कहेंगे कि है तो सही सर, ये रहा सर इसका संयुग्मी A21 का संयुग्मी A12, -3 का ऋणात्मक कर दो +3, सर है तो सही।
अग्रग विकर्ण को चेक करिए, यहाँ -3 का आपने ऋणात्मक +3 कर दिया, कुछ और होता +1 होता, आप ऋणात्मक में वहां -1 लिख सकते थे, पर यहां देखिए कौन सा अवयव है, A11, तो A11 का संयुग्मी कौन होता है, A11 के, इसने क्या कहा, संयुग्मी आपस में ऋणात्मक होने चाहिए, तो क्या A11 खुद के ऋणात्मक के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं, या होता है सर, एक मेंबर है ऐसा, गड़बड़ कहां हो रही है, सिर्फ अग्रग विकर्ण पे एक मेंबर है सर ऐसा, जिसकी वैल्यू अपने धनात्मक और ऋणात्मक के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू खुद के ऋणात्मक के बराबर होती है, कौन है वो मेंबर, 0 सर, 0 की वैल्यू अपने ऋणात्मक के बराबर होती है, आपने कहीं लिखा हुआ है 0 और आप अगली लाइन में लिख दें -0, उससे पहले था +0 और उससे पहले था 7, तो बताइए आपने +0 हटा के -0 किया तो दोनों कंडीशन में टोटल वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या, बिल्कुल नहीं, तो लिख सकते हैं ना आप +0 के स्थान पे -0, तो बस यही एक अंतर है, क्या कि ये सारे अवयव किसके मुख्य विकर्ण के क्या होने चाहिए थे, 0 होने चाहिए थे सर, क्योंकि अगर ये अवयव 0 है तो ये वाली बात बन जाएगी सर कि प्रत्येक अवयव अपने संयुग्मी का ऋणात्मक है, क्योंकि 0 खुद के ऋणात्मक के बराबर होता है, तो वहां भी क्या सुधार कर दिया जाए, मुख्य विकर्ण के अवयवों को हटा दो सर, तो यही खासियत है, डेफिनेशन में शो करना है आपको, सिर्फ इतना लिख दोगे ना तो काम चल जाएगा, अगर एक लाइन और लिख दें बेटर है, कौन सी है वो लाइन, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, 0 हो, तो विषम सममिताभ्यु की परिभाषा हुई ऐसा वर्गाभ्यु जिसमें AT बराबर -A हो, या ऐसा वर्गाभ्यु जिसमें संयुग्मी एक दूसरे के ऋणात्मक हो, और अपने आप दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि सर जरूर एक और खास बात इसमें हो जाती है, क्या, विषम सममिताभ्यु में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होते हैं, 0, यहाँ ऐसी कोई जरूरत थी ही नहीं, तो यह आपका सममिताभ्यु और विषम सममिताभ्यु।